नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियों में। दोस्तों, अगर जीवन में कुछ बुरा हो तो समझ लेना कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। जीवन में हादसे सबके साथ होते हैं, जो दुख दर्द तकलीफ सब कुछ देता है, लेकिन जो इन हादसों से सीखता है, संभलता है, वही तरक्की करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे ही हादसे की है। कहानी शुरू करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। कहीं मत जाइएगा, इंट्रो के बाद कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी आज से 30 साल पहले की है। ये कहानी दो दोस्त विकास और रमेश की है। दोनों दोस्त एक ही गांव के रहने वाले थे। विकास एक शांत स्वभाव का, अपने काम से काम रखने वाला आदमी था और रमेश ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाला, झगड़ेलू और नशेड़ी आदमी था। एक दिन विकास ने रमेश से कहा, अगर हम लोग इस गांव में रहेंगे तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें शहर में जाकर काम करना चाहिए। रमेश शहर जाने के लिए झट से मान गया। बोला, ठीक है, हम दोनों भाई शहर जाकर खूब पैसा कमाएंगे और वहाँ मज़े करेंगे। ये दोनों कुछ दिन बाद शहर आ जाते हैं। शहर में इन्हें रहने के लिए कमरा नहीं मिल पा रहा था और जो कमरे मिल रहे थे वो बहुत ही महंगे थे। विकास ने रमेश से कहा, शहर से लगकर जो गांव है वहाँ कमरा किराए पर लेते हैं। किराया भी कम लगेगा और हम शहर में काम भी कर पाएंगे। रमेश ने कहा, अच्छा आइडिया है। वो दोनों गांव में कमरे ढूंढने लगे और उन्हें एक कमरा मिल भी गया। उन्हें शहर में काम भी मिल गया। विकास को एक होटल में वेटर की नौकरी मिली और रमेश को बस ड्राइवर की। जब शाम को काम खत्म होता तो विकास अपने कमरे में आ जाता और रमेश शहर में बने कुछ नए दोस्तों के साथ नशा करता, फिर मौज मस्ती करते हुए इधर उधर घूमता और देर रात कमरे पर पहुंचता। ऐसे ही उन्हें शहर में काम करते हुए 2 साल बीत गए। एक रात रमेश अपने दोस्तों के साथ नशा करता है और इधर उधर घूमकर मौज मस्ती करके देर रात अपने कमरे पर वापस लौट रहा था। तब रमेश ने सोचा कि अगर मैं मेन रोड से जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्यों ना मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से जाऊं। पूरे नशे में धुत और पान को चबाते हुए रमेश शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने लगता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस शॉर्टकट वाले रास्ते से कार या बाइक जाती हो। ये पैदल चलने वालों के लिए शॉर्टकट रास्ता था। पहले एक बस्ती, फिर उसके पीछे खेत, फिर एक कब्रिस्तान, फिर एक कच्चा रास्ता, और वो कच्चा रास्ता उस मेन रोड से मिलता था जिस रोड पर कुछ दूरी पर चलकर उसका कमरा था। रमेश शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने लगता है। उसने बस्ती पार की, फिर खेत को पार किया और फिर कब्रिस्तान को भी पार किया। अब वो उस कच्चे रास्ते पर था। आप लोगों को बता दूं कि जो कब्रिस्तान था उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी। आपने भी कई ऐसे कब्रिस्तान देखे होंगे जिसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं बनी होती। अब वो उस कच्चे रास्ते पर था। जब वो कच्चे रास्ते से मेन रोड की तरफ जा रहा था तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि 3 से 4 लोग आपस में बातें करते हुए उसके पीछे चल रहे हों। रमेश ने जब पीछे पलट कर देखा तो उसे अपने पीछे कोई भी नहीं दिखा। रमेश फिर से जाने लगता है। फिर से रमेश को पीछे से 3 से 4 लोगों की चलने की और बातें करने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका सारा नशा उतर गया। उसका पैर डर से कांपने लगा था, क्योंकि उसे अपने पीछे एक जानवर दिखा जिसकी आंखें लाल रंग की थी। वो जानवर कौन सा था वो आज तक रमेश को नहीं पता,
वो जानवर रमेश की तरफ दौड़ा। रमेश अपने दोनों हाथों से सर को छिपाकर जमीन पर बैठ गया। वो जानवर रमेश पर कूदा और अचानक कहीं गायब हो गया। रमेश ने जब आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। रमेश वहां से दौड़ते हुए अपने कमरे पर पहुंचता है और बिना कुछ कहे चुपचाप सो जाता है। अगले दिन विकास उठकर देखता है कि रमेश रूम के बाहर जमीन पर बैठा है। वो अपने काम के लिए तैयार होकर रमेश से कहता है, आज छुट्टी, काम पर नहीं जाएगा? तुझे कितनी बार बोला है नशा करना और लोफर दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दे, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही नहीं। रमेश अपने सर को नीचे किए और आंखों को ऊपर चढ़ाकर विकास को घूर रहा था। विकास ने कहा, खाना बना दिया हूँ, टाइम पर खा लेना, और वो अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद गांव के रहने वाले काका उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने रमेश को देखकर बोला, बेटा कैसे हो? रमेश सर को नीचे करके आंख को ऊपर चढ़ाकर उन्हें घूर कर देखने लगा और अपने शरीर को हल्के हल्के आगे पीछे करने लगा। रमेश की इस हरकत से काका तुरंत समझ गए कि रमेश पर कोई ऊपरी हवा है। काका अब कुछ न बोलकर सीधा विकास के पास गए और विकास को सारी बात बताई। विकास और काका जल्दी से कमरे पर पहुंचते हैं, लेकिन अब रमेश वहां नहीं था। रमेश को चारों तरफ ढूंढा जाने लगा। रमेश शाम के समय उसी कब्रिस्तान में मिला। वो वहां बैठकर जमीन पर कोई चित्र बना रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। 3 से 4 लोग मिलकर उसे पकड़कर कमरे तक लेकर आए। रमेश बार बार उसी कब्रिस्तान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए रमेश को एक चारपाई में लेटाकर बांध दिया गया। फिर रमेश धीरे धीरे शांत हो गया। काका के पहचान में एक पंडित जी थे। वो पंडित जी के घर उन्हें बुलाने के लिए जाते हैं। पंडित जी घर पर नहीं थे। घर वालों ने बताया कि पंडित जी कल सुबह आएंगे। मैं कल सुबह उन्हें आपके पास भेज दूंगी। काका फिर वापस आते हैं और विकास को कहते हैं कि पंडित जी कल आएंगे। तुम्हें आज सारी रात रमेश पर नज़र रखनी होगी। इसे कहीं भी जाने मत देना। रात हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रात के करीब 2 बजे पता नहीं कैसे रमेश ने अपनी रस्सी खोली और वो उस कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। विकास रमेश को जाते देख रमेश के पीछे दौड़ने लगा। रमेश को आधे रास्ते में पकड़ लिया और खींचकर कमरे की तरफ लाने लगा। उन दोनों में झड़प होने लगी। विकास बताते हैं कि रमेश का शरीर इतना मजबूत नहीं कि वो मुझसे लड़ाई में जीत पाए, लेकिन उस झड़प में रमेश ने कई बार मुझको उठाकर पटका था। उस झड़प में विकास की आवाज़ सुनकर गांव के लोग भी वहां आ गए। रमेश को जैसे तैसे कमरे में लाया गया। रमेश को कमरे के बाहर लगे एक नीम के पेड़ में बांध दिया गया। रमेश गुर्राते हुए बोल रहा था, मुझे जाने दो, नहीं तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम सबको मार दूंगा। जिस पेड़ से रमेश को बांधा था, उस पेड़ को रमेश जोर जोर से हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ गिरा देगा। जैसे तैसे सुबह हो गई। पंडित जी आए और उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया। रमेश अब बिल्कुल शांत हो गया था। तभी पंडित जी ने एक मंत्रित धागा रमेश को बांध दिया। फिर पंडित जी ने बताया कि रमेश को 4 प्रेतों ने पकड़ा था, जिसे मैंने हटा दिया है। रमेश अब बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इस घटना के बाद रमेश ने नशा करना, रात को घर लेट से आना, सब कुछ छोड़ दिया। वो मन लगाकर काम करने लगा। उसने इस घटना के कुछ साल बाद एक बिजनेस शुरू किया और आज वो इस शहर के अमीरों में से एक है। शायद वो घटना उसके अच्छे के लिए उसके साथ घटी थी। दोस्तों, जो सीरीज है आप बीती कहानी अपनों की,
इस सीरीज पर जैसे जैसे मुझे मेरे जानने वालों की सच्ची भूतिया घटना पता चलती रहेगी, मैं नाम जगह बदल कर उस घटना को कहानी में पिरोकर अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों, फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।